चलिए प्यारे साथियों, विद्यार्थियों, आज हम जो है संज्ञा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। संज्ञा होती क्या है, ठीक है। अब संज्ञा के बारे में देखते हैं, संज्ञा क्या होती है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, इस पर आधारित सवाल क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से बनते हैं सवाल। क्योंकि सवालों को जो है मोड़ तोड़ करके जो है विभिन्न तरह से सामने वाले का या परीक्षार्थी का, विद्यार्थी का आकलन किया जाता है कि उसको कितना आता है, समझ में आया नहीं आया, और किस तरह से घुमा फिरा कर सवाल दिए जाते हैं। तो उसी के बारे में हम थोड़ा इसके बारे में सीखते हैं। हमारा शब्द है संज्ञा, ठीक है। संज्ञा जिसे हम कहते हैं नाउन, अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, तो वही संज्ञा होती है। अब संज्ञा होता क्या है, देखिए इसमें जो है, इसे हम ज्यादा लंबा ना लिख करके, मतलब संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। संज्ञा होती है, देखिए इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। इसमें आया, देखिए संज्ञा होती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है संज्ञा? 5 प्रकार की, ठीक है। पहला होता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक हो गया। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा। चौथा होता है पदार्थवाचक संज्ञा। और पांचवा होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ठीक है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाव जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा पदार्थवाचक संज्ञा, और अंतिम होता है भाववाचक संज्ञा। अब संज्ञा देखिए प्रकार में बता दिए। अब ये संज्ञा होती क्या है, थोड़ा इसके बारे में हमने पहले भी जो है इसका अध्ययन किया था, बताया था, स्पष्ट करा था। तो संज्ञा होता है नाम, ठीक है। यानी इस तरह समझा सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जब किसी को हम किसी नाम से पुकारते हैं तो वो जो नाम है उसका वो संज्ञा कहलाता है, ठीक है। किसी व्यक्ति का नाम रमेश है, नाम हो गया रमेश के नाम से हम उसको पुकार रहे हैं, तो संज्ञा हो गया। लकड़ी की बनी कोई चीज है, मान लीजिए मेज है, कुर्सी है, स्टूल है, तो वो एक आकृति को एक नाम दे दिया गया है, वो हमारा क्या है, संज्ञा है, ठीक है। अब संज्ञा, तो वो कौन संज्ञा है, ठीक है। अब इनके सबके क्या है, नाम है। व्यक्ति का नाम होगा, जाति का नाम होगा, समूह का नाम होगा, पदार्थ का नाम होगा, भाव, ये भी होते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, देखिए व्यक्ति में, व्यक्ति में क्या आते हैं, नाम आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम किसके आएंगे, किसके नाम आएंगे, व्यक्ति के, ठीक है। यानी जीव के, जीव के नाम, जैसे रमेश, एक आदमी का नाम हो गया, एक बच्चे का नाम हो गया, ठीक है। सीता, एक लड़की का नाम हो गया। नाम जितने भी हैं, जरूरी नहीं है कि वो व्यक्तियों के, आदमियों के हों, वो नदी नालों के, आकाशीय पिंड के, ठीक है, विभिन्न चीजों के नाम होंगे, वो सारे जब नाम होंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगे, ठीक हो गया। सूर्य, चंद्रमा, ठीक हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, गंगा नदी का नाम हो गया, ठीक है, आदि।
ये जो नाम होंगे ये हमारे किस में आएंगे, इसमें आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है भाई? जातिवाचक संज्ञा में वे नाम आते हैं जो स्त्री पुरुष को अलग अलग ना करके एक सामूहिक रूप में देखते हैं उसको। ठीक है क्या? एक बड़े वर्ग को किसी एक नाम से पुकारना वो हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे गाय, ठीक हो गया, घोड़ा, ठीक हो गया, हाथी, ठीक हो गया, कुत्ता, शेर। अब क्या है, ये एक पूरे वर्ग के नाम है। ठीक है, पूरे वर्ग के नाम है ये, इसलिए क्या है, ये एक जाति बन गई। क्या बन गई? जाति। दुनिया में जितनी भी गाय हैं वो सब क्या है, गाय एक जाति है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मान लीजिए किसी के घर में गाय पाली है और वो उसको भूरी नाम से बुला रहा है, ठीक है, इस गाय का नाम उसने क्या रख दिया, भूरी, तब ये जो है ये इस वाली संज्ञा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब कॉमन नाम से बुला रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, ये पूरा जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। कुत्ता है, घोड़ा है, बकरी है, ये सब क्या है, ये हमारे जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। और तीसरा आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा में बहुत सारे चीजें एक जगह इकट्ठी दिखाई देती। जैसे विभिन्न बालक आकर के एक जगह बैठ के पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्लास, कक्षा। ठीक है, क्या कहते हैं, वो क्या कहलाएगी, कक्षा। दूसरा मीटिंग, इसमें कोई एक पर्सनल व्यक्ति का काम नहीं होगा, इसमें बहुत सारे होते हैं, एक से ज्यादा मात्रा में होंगे। ठीक है, टीम, टीम में भी अलग अलग संख्या होती है, किसी में 11 होते हैं, किसी में 7 होते हैं, किसी में 3 होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके बाद आप पदार्थवाचक संज्ञा। अब देखिए इसकी एक मजे की बात यह है कि पदार्थवाचक, इनसे इसका एक विशेष जो गुण है कि इनकी सहायता से हम दूसरी चीजों का निर्माण कर सकते हैं, दूसरी चीजें हम इनसे बनाते लेते हैं, दूसरी वस्तुएं निर्मित कर सकते हैं। ठीक हो गया, इनसे हम दूसरी वस्तुएं निर्मित कर सकते हैं। जैसे चीज लीजिए सोना। ठीक है, सोना क्या है, धातु है, इससे हम क्या है, विभिन्न तरह के आभूषण बनाते हैं। अब इससे क्या बनते हैं, देखिए बनाते हैं ना, यदि जो चीज हमको लगती है, जो आदमी को अच्छी लगती है, वो इसके माध्यम से हम बना लेते हैं। अंगूठी, ठीक हो गया। अब इसको समझ लीजिए, भाववाचक संज्ञा। देखिए 1 2 3 4, पहली 4 संज्ञाओं के को हम आंखों से देख सकते हैं, किसी व्यक्ति को देख लेते हैं, जाति को देख लेते हैं, समूह को बहुत सारे बैठते हैं आंखों से देखते हैं। पदार्थ सोना, लोहा, चांदी, ये दिखाई देता है, लेकिन ये जो है आंखों से हम इसको नहीं देख सकते, इसको केवल क्या करते हैं, महसूस करते हैं। इसको केवल क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे चतुराई, देखी कितनी मोटी होती, नहीं देखी। हाँ, चतुराई, होशियारी, ठीक हो गया, और मानवता, ठीक है, ईमानदारी,
आदि शब्द जो है ये भाववाचक में आते हैं। अब देखिए, ईमानदारी किसने देखी है? अच्छा काम करते हैं, स्पष्ट होता है, किसी के हाथ कोई चीज आई, उसने दे दी, वापस कर दी, किसकी थी? ईमानदारी, उसे ईमानदारी कहते हैं। लेकिन कैसे रंग की है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी मोटी है, क्या है, आंखों से नहीं देखते, इसको केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक हो गया। अब इसके आधार पर सवाल कैसे कैसे आते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। पहला, वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटना। देख लीजिए, मेरा नाम शेखर है। इस वाक्य में संज्ञा शब्द है। अब इसके उत्तर देख लीजिए। नंबर 1 मेरा, नंबर 2 नाम, नंबर 3 शेखर, नंबर 3 और नंबर 4 है। अब सही उत्तर क्या होगा देखिए, क्या है? शेखर। ठीक है, क्या है? शेखर। ये जो है संज्ञा है। इस तरह से सवाल आता है। ठीक है, दूसरी तरह से, इन शब्दों में से संज्ञा शब्द नहीं है। अब देखिए, पहला कमाना, दूसरा संज्ञा शब्द नहीं है। ऐसे लिखिए, पहला शब्द हो गया कमान, दूसरा खेलना, और तीसरा देखिए धीरे धीरे, और चौथा शब्द लिख दिया गया ओ। अब देखिए, इसमें कौन सा शब्द नहीं है? इसमें इसमें तो छांटना था संज्ञा शब्द, अब इसमें ये छांटना कौन सा नहीं है, यानी एक शब्द ऐसा होगा इसमें जो संज्ञा नहीं होगा, बाकी जो है बाकी संज्ञा हो सकते हैं। प्रश्न गलत हो रहा है क्या? निम्न शब्दों में संज्ञा शब्द नहीं है, संज्ञा शब्द नहीं है, हाँ, थोड़ा गलत हो रहा है ये, इसको हटा लीजिए। देखिए, यहाँ लीजिए राघव, और नंबर 4 में लिख दीजिए धीरज। अब देख लीजिए, अब सवाल सही हो गया। पहला शब्द कमान,
दूसरा खेलना, तीसरा राघव, चौथा धीरज। अब इसमें कौन सा शब्द नहीं है? अब देखिए कमान, धनुष कमान, एक व्यक्ति का नाम भी हो सकता है और बच्चों के खेलने के एक सामान का नाम भी हो सकता है, जैसे तीर छोड़ते हैं इनसे। राघव ये एक बार का नाम हो गया, धीरज ये भी व्यक्ति का नाम हो गया, और खेलना ये क्या है? एक एक काम करना हो, खेलना हो गया है। इसमें एक्टिविटी हमारी आती है, तो ये क्या है? क्रिया है। क्या है? ये हमारा क्रिया है। तो यही हमारा सही उत्तर बनेगा कि ये जो है हमारा संज्ञा नहीं है। इस तरह से शब्द आते हैं, इस तरह प्रश्न आते हैं, और कई बार ऐसा आता है कि प्रश्न इनके आधार पर आते हैं, इसके भेद के आधार पर आते संज्ञा के, कि कौन सा जो है प्रकार, कौन से प्रकार की संज्ञा है। तो इस तरह से कई तरह से आते हैं। चलिए इसको फिर हम आगे बढ़ाएंगे, फिर मिलेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर मिलते हैं, तब तक के लिए